नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, दीपावली बहुत ही निकट है। 12 नवंबर को दीपावली है और दीपावली का दिन जो होता है वो भक्तों के लिए, साधकों के लिए, तांत्रिकों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इस दिन वो कुछ साधनाएं करते हैं या कुछ चीज़ों को सिद्ध करते हैं जो कि पूरे वर्ष काम आती हैं। जैसा कि हम कुछ यंत्रों का निर्माण करते हैं, कुछ गंडों का निर्माण करते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो पूरे वर्ष लोगों की सेवा में प्रयुक्त होती हैं। और दीपावली की रात को कई प्रकार के मंत्रों को भी सिद्ध किया जाता है। इस दिन किए गए सिद्ध मंत्र जो होते हैं वो बहुत ही प्रभावकारी होते हैं और सिद्धि जो है बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपको एक देह रक्षा मंत्र दे रहा हूँ। बहुत ही सरल मंत्र है, बहुत जल्दी ये सिद्ध हो जाता है और दीपावली की रात को आराम से आप इसको बाकी साधनाओं के साथ इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको देह रक्षा मंत्र जो है, जो एक शाबर मंत्र है, वो आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी इस समय मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके मेरी वीडियो को एक लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक जल्द से पहुंच जाए और भक्त भक्ताई से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित जानकारी जो है वो उनको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देह रक्षा मंत्र मीन्स ये ऐसा मंत्र होता है जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। तो ये मंत्र क्यों ज़रूरी होते हैं? देह रक्षा मंत्र जो है वो अपनी देह यानी कि अपनी बॉडी की रक्षा के लिए होते हैं, क्योंकि दोस्तों जब नया नया कोई व्यक्ति अध्यात्म जगत में कदम रखता है, चाहे इसकी प्रेरणा उसके अपने अंतर मन से मिली हो या फिर गुरु के निर्देश से उसने अपना पहला कदम इस अध्यात्म की दुनिया में रखा हो, तो शुरू में क्या होता है कि हम सबसे पहले जो है छोटी मोटी कोई सिद्धि शुरू करते हैं या हम कोई मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जैसे ही वो किसी मंत्र का जाप करता है या फिर पूजा पाठ शुरू करता है या उसके गुरु ने उसको कोई विधि बताई है तो वो शुरू करता है, तो सबसे पहले देवी देवता जो हैं वो उसको प्राप्त नहीं होते, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, बल्कि जो नेगेटिविटी होती है आसपास वो उसके पीछे लग जाती है, क्योंकि उसका ऑरा जो है वो जाप से इतना स्ट्रांग नहीं होता है। मंत्रों की शक्ति के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। जैसे ही हम मंत्रों का जाप करना शुरू करते हैं तो इस यूनिवर्स में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मंत्र कैसे कार्य करते हैं। तो इसके लिए आप मेरी जो पहले वाली वीडियोस हैं उनको देखिए। तो जैसे ही मंत्र जाप करना वो जातक शुरू करता है और जो मंत्र जिस तरह से कार्य करते हैं वो प्रोसेस शुरू होता है, तो हमारे आसपास जो छोटी मोटी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर आपका जाप पक्का नहीं है और आपका ऑरा पक्का नहीं है, तो ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ये उस व्यक्ति को बीमार करना शुरू कर देती हैं या उसको कई प्रकार की परेशानियों से वो घेर लेती हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे हम किसी देवता की सिद्धि उठाते हैं तो हम एकदम देवता के पास नहीं पहुंच जाते। देवता के नीचे पहले जो गण होते हैं और उनके साथ जो कुछ नेगेटिव शक्तियां भी चलती हैं, तो पहले वो शक्तियां जो हैं हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और जब हमारी परीक्षा पूर्ण हो जाती है, हमारा जाप पक्का हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है, तभी देवता जो हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, हमारी ओर अग्रसर होते हैं, जहाँ उनकी कृपा हमारे पर होती है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जो नए नए साधक बनते हैं और वो सिद्धियों को शुरू करते हैं,
तो बीच में साधनाओं को इन्हीं कारणों से छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी परीक्षा शुरू हो जाती है। उनका जो शरीर होता है उसका ऑरा इतना कंपैटिबल नहीं होता कि वो इन चीज़ों को सहन कर सके, इसलिए उसकी जो साधनाएं हैं वो बीच में से छूट जाती हैं। और जब हमें कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं मिलती या हमें सिद्धियों से कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है, तो हम अपनी साधनाएं जो हैं बीच में से छोड़ देते हैं। तो इसलिए देह रक्षा मंत्र जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके शरीर की तो रक्षा करता है, साथ में आपके आसन को भी बांध देता है और आसपास के वातावरण को भी बांध देता है, ताकि कोई भी जो नेगेटिव चीज़ है वो अंदर आपके जिस कमरे में बैठकर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पर एंटर ना करे। और एक बात और भी होती है कि जब आप साधना जगत में कदम रखते हैं या आप तंत्र जगत में कदम रखते हैं, तो जो बड़े बड़े तांत्रिक बैठे हैं या फिर कुछ दुष्ट तांत्रिक बैठे हैं, उनको आपकी तपस्या का पता चल जाता है और वो आपकी साधना का जो लाभ है, आपके मंत्रों का जो लाभ होता है, उसको अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं, या आपकी जो कुंडलिनी होती है या आपके अंदर जो शक्ति पैदा हो रही होती है उसको वो कीलित कर देते हैं। तो अब इस तरह के दुष्ट लोगों से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए भी देह रक्षा मंत्र होता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति खुद ठीक रहता है, परिवार में उसका नेगेटिव असर होना शुरू हो जाता है, परिवार में कलह बढ़ जाती है, परिवार के सदस्य बीमार होना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी साधनाओं से भ्रमित हो जाता है। तो अगर आपने मन बना लिया है कि आपने साधक बनना है, एक तांत्रिक बनना है और जन कल्याण करना है, तो इसके लिए अगर आपने अपनी साधनाएं शुरू करनी है, तो आपको पक्के पैरों से अगर चलना है, तो एक तो साधनाएं गुरु के निर्देश में करनी है और शुरू में देह रक्षा मंत्र लगाकर अपनी साधनाएं शुरू करनी है, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। तो आज मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, पहले आप मंत्र सुन लीजिए। और मंत्र बड़ा ही कॉमन मंत्र है, आपको कहीं और से भी शायद मिल जाए, पर मैं भी आपको एक बार इसको पढ़ के मैं वीडियो में बता देता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँ। तो ये मंत्र जो है ये दीपावली के दिन सिद्ध करना चाहिए, बहुत बार मेरे द्वारा आजमाया भी हुआ है ये। तो पहले आप मंत्र सुन लीजिए। ऊपर बांधूं नीचे बांधूं, दाएं बांधूं बाएं बांधूं, बांधूं बांधूं तीर तलवार, दुश्मन के हाथ पांव, आँख कान वाणी में बांध कर सके ना वार। एक बार फिर से बोल देता हूँ। ऊपर बांधूं नीचे बांधूं, दाएं बांधूं बाएं बांधूं, बांधूं बांधूं तीर तलवार, दुश्मन के हाथ पांव, आँख कान वाणी में बांध कर सके ना वार। ये है मंत्र और अंत में इसमें आपने अपना नाम लगाना है कि ये मंत्र ये प्रतिष्ठित करता है कि ये जो देह रक्षा मंत्र है ये मैं अपने लिए लगा रहा हूँ। तो ये तो हो गया मंत्र। और इस मंत्र को भी आपने करना क्या है, पंचोपचार से ही सिद्ध करना है। सबसे पहले आपने नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं, कपड़ों का रंग कोई भी चल जाएगा आपका, और जो आसन जिस आसन के ऊपर आप बैठकर पूजा पाठ करते हैं वही आसन चल जाएगा। फिर आपने सामने एक थाली लेनी है और थाली के अंदर एक घी का दीपक, अगर आप सरसों का दीपक जलाते हैं तो सरसों का दीपक जलाना है, धूप दीप जलाना है और उसमें भोग प्रसाद रखना है। आप 5 प्रकार की मिठाइयाँ रख सकते हैं और या फिर आप 5 प्रकार का मेवा भी रख सकते हैं, तो वो आपने रखना है। थोड़ी सी मिश्री आप रख लें और साथ में पुष्प वगैरह रख लें। जो भी पंचोपचार होता है उस ढंग से आपने अपनी थाली सजानी है और साथ में एक जल का लोटा रख लेना है अपने पास। और सबसे पहले आप इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले पंचोपचार से गुरु पूजन कर सकते हैं, जहाँ जो आपके इष्ट देवता हैं उनका पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपने एक रुद्राक्ष की माला लेनी है और अपनी साधना आपने शुरू करनी है। और उसके बाद में दोस्तों आपने इस मंत्र को सिद्ध करना है अपने जाप से।
अब देखिए कितना सरल है। अगर आप दीपावली के दिन केवल 1 घंटा भी रुद्राक्षी माला से इसका जाप कर लेंगे तो ये मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। और क्योंकि ये मंत्र मैं अपने मुखमंडल से आपको दे रहा हूँ, मैंने सिद्ध किया हुआ है, तो सिर्फ सुनने मात्र से ही आपका ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में केवल आपको 1 घंटा अपने घर में इसका जाप करना है। जाप करने के बाद जो आपकी बाकी की जो साधनाएं हैं आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ इसी के लिए सारा दिन नहीं दे सकते। तो 1 घंटा जाप कीजिए, इस मंत्र को आप सिद्ध कर लीजिए। फिर आपने करना क्या है कि जब भी आप किसी पूजा पाठ के लिए बैठें या फिर किसी नई साधना के लिए बैठें, तो सबसे पहले आप 7 बार इस मंत्र का मानसिक जाप करें। उसके बाद दोस्तों आपने अपने दोनों हाथों पे फूंक मारनी है और हाथों को पूरे शरीर पे मलना है। तो इस तरह से आपकी देह रक्षा हो जाएगी। फिर इसी मंत्र को 7 बार पढ़कर चाकू के ऊपर फूंक मारकर उसके बाद में चाकू की सहायता से गोला बनाना है अपने आसपास। और गोला बनाने के बाद आपने फिर से उस मंत्र को पढ़ते हुए एक एक फूंक जो है वो चारों दिशाओं में मारनी है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अंत में अपना नाम जरूर लगाना है, नहीं तो ये मंत्र जो है वो कार्य नहीं करेगा। तो दोस्तों जो जानकारी मैंने आज आपको दी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और बहुत सरल सा मंत्र मैंने आपको बताया जिसको कर कर आप साधना के दौरान अपनी और अपने घर वालों की रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। दीपावली पास ही आने वाली है। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई संदेह हो इस देह रक्षा मंत्र को लेकर तो वो प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला और मेरी वीडियो को देखा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।